तो दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ट्रेन एक्सीडेंट का एक कारण हो सकता है सिग्नल को बाईपास करना। अब यहाँ पे सिग्नल बाईपास क्यों किया जाता है और कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये गुड्स ट्रेन खड़ी है लूप लाइन में और इधर से कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही है और इसको मिला है थ्रू सिग्नल इस लाइन से सीधे जाने के लिए। तो इस कंडीशन में ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत अहम पॉइंट है कि इस पॉइंट को होना चाहिए नॉर्मल। ये नॉर्मल कब होता है? जब ये वाला जो इधर से ये आ रहा है ट्रैक, ये इसमें सटा हुआ ना हो और ये इधर से भी सटा हुआ ना हो, तो ये नॉर्मल है। अब यहाँ से ट्रेन जाएगी, ये चक्का इसमें जाएगा और ये सीधा निकल जाएगा, इसमें भी चक्का जाएगा सीधा निकल जाएगा। लेकिन ये अगर जाके इसमें सटा हुआ है इस तरह से, ये भी जाके इस तरह सटा हुआ है, तब ये ट्रेन ये चुपचाप इधर से निकल जाएगी। तो यहाँ पर ये रिवर्स कंडीशन में है, लेकिन होना चाहिए इसको नॉर्मल। यानी कि अगर ये रिवर्स है तो यहाँ से रिवर्स का इंडिकेशन आपको रिले रूम में गया होगा। रिले रूम में जो रिले है वो रिवर्स का पिकअप होगा, यहाँ पर रिवर्स का पिकअप है और नॉर्मल का यहाँ पर ज़रूर ड्रॉप होना चाहिए, वो ड्रॉप होगा। अब रिले रूम में रिवर्स के होते हुए भी और आपको ग्रीन सिग्नल दे दिया जाए, इसकी संभावना कैसे हो सकती है हम समझाते हैं। तो अब हम ज़रा रिले रूम में चलते हैं। तो रिले रूम में आपके घुस गए सिग्नल मेंटेनर साहब चाबी लेके। 2 ताला होता है रिले रूम में और 2 ताला का अलग, दोनों का चाबी जो है, इसका चाबी सिग्नल स्टाफ के पास रहेगा और इसका चाबी स्टेशन मास्टर के पास रहेगा। तो एक खाता होता है, एक रजिस्टर होता है, उसको मेंटेन करके कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करके चाबी दिया जाता है। तो ये चाबी मिल गया। और रिले रूम का जो गेट होता है, दरवाज़ा, वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से रहता है कि जैसे ये गेट खुलेगा एक इसमें इंडिकेशन चला जाएगा, एक नंबर बढ़ जाएगा और साथ ही एक इंडिकेशन भी चल जाएगा डाटा लॉगर में। यानी रिले रूम में एक डाटा लॉगर भी होता है जिसमें सारा डाटा हमेशा फीड होता रहता है। एक डाटा लॉगर भी रहता है। अब कोई ज़रूर नहीं है कि इस स्टेशन पे रहा हो, क्योंकि मैं तो NF रेलवे में था तो वहाँ पर डाटा लॉगर था। तो उसमें जितना भी आपका फंक्शन हो रहा है वो सारा डाटा लॉगर में फीड होता रहता है और साथ ही वो हेडक्वार्टर में भी जाता है। तो यहाँ पर अगर इस तरह का है डाटा लॉगर तो ये तो तुरंत पता चल जाएगा कि मिस्टेक कहाँ हुई है। ग्रीन सिग्नल है और मान लीजिए इस ग्रीन सिग्नल को होने के लिए इस रिले को पिकअप होने की आवश्यकता है। एक रिले होता है जहाँ पर यहाँ से नेगेटिव और यहाँ से पॉजिटिव आएगा। ये पॉजिटिव जो है ये सारा सर्किट पूरा करते हुए आएगा और ये सब भी रिले है जो कि इन सब का प्रूविंग कर रहे हैं। इस सब को प्रूव कर रहे हैं कि हाँ रेलवे ट्रैक क्लियर है, पॉइंट 1 बना हुआ है, पॉइंट 2 बना हुआ है, पॉइंट 3 बना हुआ है, रेलवे गेट भी बंद है, एडवांस सिग्नल भी ऑन है और आगे का लाइन क्लियर भी है। तो ये जो सारे यहाँ से पॉजिटिव जो आ रहा है और यहाँ से नेगेटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव इन सब रिले का प्रूविंग लेते हुए आएगा और नेगेटिव डायरेक्ट मान लीजिए आ गया, तब ये रिले पिकअप होगा। अब यहाँ पर मान लीजिए कि ये पॉइंट 1 जो है ये आपका नॉर्मल होना चाहिए और इसका इंडिकेशन यहाँ पर है। अब आप गए रिले रूम में और आपने देखा ग्रीन सिग्नल तो हो नहीं रहा है। ग्रीन सिग्नल नहीं हो रहा है भाई, क्यों नहीं हो रहा है? तो यहाँ पर यहाँ से उसने चेक किया कि यहाँ से आगे पाथ नहीं जा रहा है, पाथ कंप्लीट नहीं हो रहा है। यानी यहाँ तक उसने देखा कि सिग्नल पॉजिटिव पहुँच रहा है लेकिन यहाँ नहीं मिला। तो यहाँ पर अगर एक लूप लगा दिया जाए, एक तार होता है छोटा सा और ये तार को इधर से मान लीजिए छील के, इधर से छील के, ये तार का एक लूप बन जाता है। तो यहाँ पे अगर रिले में एक लूप लगा दिया जाए इस तरह करके, तो ये सिग्नल बाईपास हो जाएगा। यानी कि अब इस रिले का पिकअप
और ड्रॉप होने से कोई मतलब नहीं है। ये सिग्नल डायरेक्ट बाईपास हो गया, यानी कि यहाँ से पॉजिटिव जो है आपका इधर निकल आया और ये फिर इधर चला जाएगा, तो इसी को बाईपास बोलते हैं। इसके लिए एक छोटा सा तार की आवश्यकता होती है और तार लेके और कॉन्टैक्ट में लगा दिया जाता है। अब रिले काम कैसे करता है एक बार वो भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा रिले का एक फिगर बना के रखा है। ये फिगर में देखिए रिले है जिसमें कि कोयल है और यहाँ से पॉजिटिव है, यहाँ से नेगेटिव है। तो जब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिलते हैं तो ये रिले एनर्जाइज हो जाता है और ये पिकअप हो जाता है। तो ये जब पिकअप होता है, ये पिकअप का इंडिकेशन है। तो अगर ये पिकअप हुआ तो ये ऊपर वाला कॉन्टैक्ट जो है ये आपस में जाके इसमें सट जाता है यहाँ पर, और यहाँ से जो पॉजिटिव आ रहा है वो इधर चला जाता है। और अगर ये नहीं मिल रहा है इसको पॉजिटिव नेगेटिव तो ड्रॉप होता है, और ड्रॉप कंडीशन में ये वाले दोनों कॉन्टैक्ट आपस में मिले रहते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर मान लीजिए कि रिले ड्रॉप है, ये रिले मान लीजिए कि ड्रॉप है और मुझे ये पॉजिटिव चाहिए, तो उस कंडीशन में मैं क्या करूँगा, मैं एक लूप लगा सकता हूँ और ये तार लेके मैं यहाँ पर एक लूप अगर इस तरह से लगा दिया तो ये यहीं से पॉजिटिव आपका यहीं से निकल गया, यानी कि यहाँ तक इसको जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। ये यहीं से यहीं मैंने यहाँ पे एक तरह से लूप मार दिया और ये पॉजिटिव इधर से इधर ही आपका निकल गया, और रिले के ड्रॉप होते हुए भी आपको इंडिकेशन चला गया कि ये रिले पिकअप है। यानी कि अगर वहाँ पर नॉर्मल का रिले, नॉर्मल वाला अगर रिले मान लीजिए, तो मान लीजिए कि ये रिले नॉर्मल का है और ये रिले ड्रॉप है। ये रिले होना चाहिए पिकअप, लेकिन मान लीजिए ड्रॉप है और आप हड़बड़ी में गए और आपने आओ देखा न ताओ और आपको किसी तरह ये सिग्नल को जलाना है, तो आपने क्या किया कि यहाँ पर एक जाके लूप लगा दिया, और लूप लगाने से ये जो पॉजिटिव है ये सीधा बाईपास होकर यहाँ तक पहुँच गया, यानी कि इसको आपने, इस पॉइंट को आपने बाईपास कर दिया और फिर ये सिग्नल आपको चला गया। यानी कि ये कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं हुई, यानी कि आपका जो सिग्नल, जो पॉइंट नॉर्मल होना चाहिए था वो रिवर्स होते हुए भी आपका सिग्नल के लिए इंडिकेशन चला गया। इसी को बाईपास बोलते हैं। तो अगर ऐसा हुआ है तो ये तो बहुत भारी मिस्टेक है, और आप समझ सकते हैं कि कितनी भारी मिस्टेक कितने लोगों की जान लेके गई है।